हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परीक्षा रेस पर। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश के अभी तक जितने भी टॉपिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं वे सभी वन लाइनर के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। एक ही वीडियो में हम संपूर्ण बिंदु अभी तक जितने भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश विशेष से पूछे गए हैं इसको हम देखने वाले हैं। तो परीक्षा की तैयारी आप अपनी बनाए रखें और ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन उत्तर प्रदेश के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। सबसे पहले आता है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इसका निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? ये जेवर गौतम बुद्ध नगर में। इसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाएगा। इसके बाद आता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन दिनों यानी किन जिलों से होकर गुजरता है। बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की, ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने का कार्य करता है। इसके बीच में जो आने वाले ज़िले हैं बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ, ये सभी ज़िले लखनऊ और गाजीपुर के मध्य आएंगे जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जहाँ से गुजरता है। आगे देखते हैं ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर, यानी वह कर जो ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है यह होता है स्थानीय मेले। जो स्थानीय मेलों में कर लगाया जाता है वो ग्राम पंचायतें लगाती हैं। गांव के छोटे छोटे जो विकास होते हैं उसमें उसका धन खर्च किया जाता है। आगे देखते हैं सितार और ये सुरबहार जो है ये संगीत के इमाद खानी घराने के लिए जाना जाता है। यानी सितार और सुरबहार जो है ये संगीत के इमाद खानी जो है ये घराने के लिए जाना जाता है। ये घराना कहाँ का है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये घराना है इटावा का। ध्यान दीजिए, ये सभी बिंदु जो हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए सभी बिंदु इम्पोर्टेंट हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी इसकी स्थापना की गई है 1975 में। उत्तर प्रदेश में मृदा पाई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में मृदा पाई जाती है। बुंदेलखंड, झांसी, हमीरपुर आदि में कौन सी मृदा पाई जाती है? मार मृदा पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, मार मृदा के बारे में यहाँ पूछा था और ऑप्शन में था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के अलावा झांसी, हमीरपुर आदि जिलों में ये मार मृदा पाई जाती है। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का शिक्षा दी, यानी शंभू महाराज को किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो ये थे रहीमुद्दीन खान। रहीमुद्दीन खान ने शंभू महाराज को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। आगे देखते हैं मुड़िया पूर्णिमा मेला। मुड़िया पूर्णिमा का मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है गोवर्धन, मथुरा में। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय ये कहाँ पे खोला गया? ये प्रयागराज में खोला गया। आगे देखते हैं वह जनजाति जो बहुविवाह प्रथा आचरित करती है, यानी वो कौन सी जनजाति है जो बहुविवाह प्रथा को फॉलो करती है, उसे मानती है? तो ये है जौनसारी जनजाति। आगे देखते हैं काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन हैं? काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्त। और बीएचयू के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं मदन मोहन मालवीय। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था। ये लखनऊ में किया गया था, तो इस समय के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये है 6। सामान्य जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इनकी संख्या है 4, यानी कुल जो केंद्रीय विद्यालय हैं इनकी संख्या 6 है, सामान्य केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 4 है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? तो अपने यहाँ पे आप लोग जानते होंगे बीघा में मापा जाता है। कहीं कहीं पे 10 बिस्वे वाला बीघा जिसे छोटा बीघा कहते हैं, कहीं कहीं पे 20 बिस्वा वाला बीघा जिसे बड़ा बीघा कहते हैं के अनुसार मापा जाता है। आगे देखते हैं रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये है हथकरघा उद्योग। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कब अंकित की थी? तो ये अंकित की थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि अंकित की थी। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर जिसे वैट कहा जाता है ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 को। उसका उत्तर प्रदेश में
एक जिसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, ये जो है कोच फैक्ट्री ये कहाँ पर बनाई गई? तो ये बनाई गई रायबरेली में, लालगंज रायबरेली में उत्तर प्रदेश की एक रेल जो है कोच फैक्ट्री बनाई गई। तो ये मॉडर्न रेल फैक्ट्री है या कह सकते हैं मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, जिसका निर्माण अब रायबरेली में होता है। ये फैक्ट्री है लालगंज रायबरेली में। आगे देखते हैं, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ पर? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पड़ा था। गंगा, यमुना, गोमती ये तीनों नदियाँ जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। यहाँ पे पूछा है झेलम जो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। प्रदेश में चावल कृषि क्षेत्र यानी चावल की जो खेती की जाती है उसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भारत में किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा खेती क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से चावल की खेती करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश की 2013 की कृषि नीति में कृषि विकास दर कितनी थी? ये 5.1% थी। वर्तमान के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम है। अभी हमने इसके बारे में बताया था कल के उत्तर प्रदेश विशेष में। उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई होती है सर्वाधिक नलकूपों द्वारा होती है। लगभग 75 से 80% के बीच में नलकूपों द्वारा होती है। 15 से 20% नहरों द्वारा होती है। 7 से 8% तालाबों द्वारा एवं कुएं द्वारा मिलाकर होता है। अन्य द्वारा जो है 0.5% से 7% के बीच में होता है। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलों के बारे में, तो सबसे प्रमुख है गन्ना। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इसके बाद प्रथम विकलांग, जिसे वर्तमान में दिव्यांग कहा जाता है, विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, जिसे वर्तमान में दिव्यांग विश्वविद्यालय कहा जाता है, ये चित्रकूट में स्थापित किया गया था। इसके बाद बात करें, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये लखनऊ में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसे CAD भी आप कह सकते हैं, परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र है लखनऊ। ये सभी प्रश्न जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कौन सा है? तो ये है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। इसके बाद बात करें, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो कौन सा था? पहला संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में जो स्थापित हुआ था ये था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। भातखंडे जो है संगीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, भातखंडे संगीत संस्थान जो कि लखनऊ में डीम्ड विश्वविद्यालय बना। जो भातखंडे संगीत संस्थान था ये वर्तमान में लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ये 24 अक्टूबर 2000 को इसका जो है निर्माण हुआ था। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में पुराना विश्वविद्यालय यानी जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? तो यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे वर्तमान में इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से ही जाना जाता है। ये अब प्रयागराज में माना जाता है। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया है, इसलिए इसे अब प्रयागराज में कहा जाता है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क। बायोटेक पार्क ध्यान दीजिए लखनऊ में है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये सहारनपुर में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ। इसके बाद है सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। इसके बाद बात करें, शिलाघर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान ये प्रयागराज में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। कन्हैयालाल माणिक्यलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, कन्हैयालाल माणिक्यलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। इसके बाद सुमेलित करने का प्रश्न था, इसका सुमेलित इसी प्रकार में है जैसे लकड़ी काष्ठ के खिलौने, लकड़ी या फिर काष्ठ के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो ये वाराणसी के प्रसिद्ध हैं। खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, दिया सलाई बरेली, दिया सलाई, जब सलाई से आप दिया जलाते हैं तो क्या होली? तो बरेली। आगे देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ पर है? तो ये है कानपुर में। इसके बाद सुमेलित है। रेनकोट एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, ऋषिकेश एंटीबायोटिक के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अलीगढ़ का ताला बहुत प्रसिद्ध है, मेरठ का खेल का सामान, रेनकोट का एल्युमिनियम और ऋषिकेश का एंटीबायोटिक। आगे देखते हैं। यहाँ पर सूची को मिलाना था। तो आंवला ये उर्वरक में उपयोग होता है, मोदीनगर रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, बाराबंकी पॉली फाइबर, बाराबंकी देवा के लिए भी जाना जाता है, कानपुर ये विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। इसमें भी सूची को सुमेलित करना था। इसमें प्रमुख है, आइए देखते हैं क्या है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, कानपुर के चमड़े के सामान, जो नजीबाबाद है यहाँ का प्लाईवुड, सहारनपुर का कागज़ और लुगदी, कागज़ और लुगदी सहारनपुर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे भी सुमेलित का था। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये रायबरेली में है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, कृत्रिम अंग निर्माण ये कानपुर में, उर्वरक कारखाना फूलपुर में। ध्यान दीजिएगा, उर्वरक कारखाना फूलपुर इलाहाबाद के पास है, कृत्रिम अंग ये कानपुर, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्रीज रायबरेली। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। कैसे होता है? जिला पंचायत के सदस्य द्वारा अपनों में ही किसी को चुना जाता है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है? तो पंचायत की सीमा के क्षेत्र के अंदर जितने भी मतदाता होते हैं 18+ आयु के, उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ग्राम प्रधान को चुना जाता है। इसके बाद देखते हैं किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है, यही प्रश्न डायरेक्ट पूछा था। गैंडे को पुनर्वास करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो ये है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ पर गैंडे का पुनर्वास का कार्य चल रहा है। इसके बाद बात करें 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना था? तो ये है 77.3%। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 67 पॉइंट समथिंग, अगर महिला साक्षरता की बात की जाए तो 57 पॉइंट समथिंग। तो ध्यान दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश का है 67 और जो है केवल पुरुष का 77, महिला का 57। दशमलव में आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात करें जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों या फिर कह सकते हैं नगरीय संकुलों, जिसे यूएस के का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर हैं उनका सही क्रम पूछा है। तो ये है कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। तो ये प्रमुख नगर हैं जो 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले हैं। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला धारण करता है। यानी कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला है? तो ये है गाजियाबाद। गाजियाबाद क्यों जनघनत्व वाला जिला है? क्योंकि यह दिल्ली के बेहद करीब है, एनसीआर क्षेत्र में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र में आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आबादी अधिक मात्रा में है। रोजगार की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या बहुत है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की सर्वाधिक है, तो ये है लखीमपुर खीरी जिले का। लखीमपुर खीरी जिला उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या
2011 जिन देशों से कम है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो केवल 4 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। तो ये कौन कौन से देश हैं? ये हैं चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। केवल यही 4 देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। बाकी अगर उत्तर प्रदेश एक देश के रूप में होता तो ये इसकी आबादी जो है 5वें देश के रूप में गिनी जाती। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले ज़िले कौन कौन से हैं? यानी जो अधिकतम घनी आबादी वाले ज़िले हैं ये है गाज़ियाबाद, जो न्यूनतम घनी आबादी वाला ज़िला है ये है ललितपुर। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? ये गाज़ियाबाद है। सबसे कम घनत्व वाला ज़िला है ललितपुर। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस ज़िले की जो साक्षरता ये सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती की। इसके बाद आगे देखते हैं। जिस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है तो ये धर्म है सिख धर्म। 5% के आसपास इसकी आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में से वह नगर जो पुरानी राष्ट्रीय महामार्ग जो NH2 था ये पुनर्संख्या के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग 19 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। तो इनमें से कौन सा है? जो सबसे बड़ा जो NH है, NH वर्तमान में 19 है, इस पर नहीं आता है। तो ये ज़िला है लखनऊ। आगे बात की जाए जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र में से वह जनपद जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है तो ये कौन सा ज़िला है? तो हम देखते हैं जैसे प्रयागराज है तो इसके पास होता है यहाँ प्रतापगढ़ है, फिर जौनपुर है, कौशाम्बी है ऊपर तरफ, लेकिन जो सोनभद्र ज़िला है यह प्रयागराज से सीमा नहीं बनाता है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के ज़िलों का जो उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है इसको यहाँ पे पूछा गया था। ये इम्पॉर्टेंट भी होता है, आपको उत्तर प्रदेश का मैप ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे इस प्रश्न में पूछा था उत्तर प्रदेश का जो जिलों का क्रम है उत्तर से दक्षिण पूछा था। तो सबसे उत्तर में आता है सिद्धार्थ नगर, इसके बाद उसके नीचे संत कबीर नगर, उसके नीचे आता है अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर जो वर्तमान में भदोही नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, जिलों के मुख्यालय इस प्रकार हैं। यहाँ पर जिले हैं, इसके बाद यहाँ पर मुख्यालय हैं। जालौन जिले का मुख्यालय है उरई, जिसे ओराई के नाम से जाना जाता है। कानपुर देहात इसका जो मुख्यालय है अकबरपुर माथी के नाम से जाना जाता है। भदोही का ज्ञानपुर है, कुशीनगर का पडरौना है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है, सिद्धार्थ नगर का नवगढ़ है। आइए आगे देखते हैं। वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है ये कौन कौन सी है? तो 2 प्रमुख जातियां हैं जो बिजनौर में निवास करती हैं। एक है जो माहीगीर है। माहीगीर की विशेषता ये है कि ये मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं। इसके बाद बोक्सा और जिसे बुक्सा कहा जाता है, ये जनजातियां जो है बिजनौर जिले से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं सुरहा ताल पक्षी विहार, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप मार्क कर लीजिएगा। सुरहा ताल पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है बलिया ज़िले में। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन विहार है। इसके बाद आ जाते हैं गाज़ियाबाद जनपद में जो आलमगीरपुर है, यहाँ से प्राप्त जो पुरातात्विक सामग्री जो प्रतिबिंबित करती है वो कौन सी हड़प्पा के बारे में प्रतिबिंबित करती है? तो गाज़ियाबाद का जो आलमगीरपुर है यहाँ की जो पुरातत्व सामग्री थी ये हड़प्पा संस्कृति की ओर संकेत करती थी। आगे देखते हैं यूपी का समय समय पर दिए गए नामों में संबंधित वर्षों से सुमेलित इस प्रकार है। यानी समय समय के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ है, नाम बदलता रहा है, उसके समय मतलब उसके सन को आपको सुमेलित करना था। तो उत्तर पश्चिम प्रांत ये 1836 में इसका नाम था। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत ये 1877 में नाम था। संयुक्त प्रांत 1937 में इसका नाम पड़ा और उत्तर प्रदेश जो है ये 1950 में इसका नाम पड़ा। यहाँ पर सूची 1 को जो यहाँ पर उत्पाद है इसको उसके ज़िले के साथ मिलान करना था। टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा आपका प्रसिद्ध है गोरखपुर का। लकड़ी के खिलौने ये वाराणसी के प्रसिद्ध हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन
ये चिन्हट के प्रसिद्ध हैं। कांच का सामान ये फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ भी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं नृत्य और उसका सुमेलित क्षेत्र। धुरिया नृत्य ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध है। धीवर नृत्य कहार का प्रसिद्ध है। नटवरी नृत्य पूर्वांचल का प्रसिद्ध है। इसके बाद देखते हैं कार्तिक एक लोक नृत्य है, यानी कार्तिक एक लोक नृत्य है। यह किस जिले में किया जाता है? तो यह किया जाता है बुंदेलखंड में। इसके बाद बात करें बनारस घराने से संबंधित हैं, तो इनमें से ये कौन कौन से हैं जो बनारस घराने से संबंधित हैं? तो ध्यान दीजिएगा, घरानों से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बनारस घराने से संबंधित हैं मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर सही सुमेलित करना था, तो ये है जोश है मलिहाबाद का। रघुपत सहाय फिराक ये गोरखपुर का। जिगर जो है मुरादाबाद का। और चकबस्त जो है ये लखनऊ का प्रसिद्ध था। आइए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत जो है ये बिरहा है। तो यहाँ पर सूची को आइए देखते हैं। लोकगीत है और उसके क्षेत्र हैं। बिरहा कहाँ का प्रसिद्ध है? ये पूर्वांचल का प्रसिद्ध है। रसिया ब्रजभूमि, बरसाना का भी, जिसे बरसाना का ये प्रमुख रूप से रसिया प्रसिद्ध है। आल्हा ये बुंदेलखंड का। कजरी जो है अवध। आइए आगे देखते हैं, ये भी सुमेलित है। आल्हा जो है ये महोबा का है। रसिया की बात की जाए ये बरसाना का है। कजरी मिर्ज़ापुर। देवा जो है ये बाराबंकी का है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है ये कथक है और कथक संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई, ये रामपुर में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध जो तीर्थ है ये कौन सा है? तो जैन और बौद्ध दोनों का संयुक्त रूप से जो तीर्थ है ये है कौशाम्बी जिला में। आगे देखते हैं भारत कला भवन संग्रहालय, इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत कला भवन संग्रहालय ये वाराणसी में है। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष संख्या का अनुपात क्या था? तो ये है 912। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत का जो अनुपात है वो है 943। उत्तर प्रदेश का भारत से कम है। भारत का अनुपात है 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। इसके बाद बात की जाए बिरला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था, जिसकी वर्तमान क्षमता 1200 मेगावाट है तथा यह रिलायंस पावर के स्वामित्व में है। तो बिरला समूह द्वारा स्थापित किया गया था, वर्तमान में रिलायंस के अधीन है। इसकी जो क्षमता है वर्तमान में 1200 मेगावाट है। ये कहाँ पर है? रोजा में है। इसके बाद विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित है, तो गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में औरैया और दादरी, इन दोनों में जो विद्युत संयंत्र है ये गैस पर आधारित है। इसके बाद बात की जाए उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, तो इसमें से जो प्रमुख खनिज हैं ये हैं इंडालुसाइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। बात की जाए अगर डायस्पोर की, तो भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है डायस्पोर के उत्पादन में। यहाँ पे सुमेलित करना था। कोयला सोनभद्र से है। बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध है और सिलिका बालू जो है ये प्रयागराज की प्रसिद्ध है। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया है, यानी किसको जो है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया है? तो ये हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि हो, उन्हें सीमांत कृषक कहा गया है। आइए आगे देखते हैं। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। आलू, गेहूं, गन्ना और कुल खाद्यान्न की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक राज्य है। लाल मिट्टी पाई जाती है। किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो ये है मिर्ज़ापुर और झांसी। मिर्ज़ापुर और झांसी जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये है गेहूँ।
देश की कुल क्षेत्र योग्य भूमि का वह प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में जितनी भूमि का खेती होती है वो देश के जो भूमि में खेती होती है वो कितने प्रतिशत है, तो ये है 10.41%। 2014-15 का आंकड़ा है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध ये कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर, तो यह है बेतवा नदी। यहाँ पर सुमेलित करना था। गंगा के किनारे बसा कौन सा शहर है, ये वाराणसी है। गोमती के किनारे सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ। राप्ती के किनारे गोरखपुर। सरयू के किनारे है अयोध्या। आइए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जो पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना के नाम से जानी जाती है। प्रमुख परियोजना है गोकुल बैराज उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना के रूप में। यहाँ पर सूची दी गई है, इसको सुमेलित करना था। जो चक्र तीर्थ है ये नैमिषारण्य का प्रसिद्ध है या फिर नैमिषारण्य का है। गोविंद देव मंदिर ये वृंदावन में है। सलीम चिश्ती की दरगाह ये फतेहपुर सीकरी में है। बौद्ध एवं जैन मंदिर ये कौशाम्बी में है। आइए आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, तो ये मेला लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में। बहुत ही यहाँ पे सुनहरा दृश्य होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग अगर अवसर पाएँ तो आप किसी भी धर्म को यहाँ पर एक बार घूमने ज़रूर जाएं। सारनाथ स्थित है, सारनाथ कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, यानी उत्तर प्रदेश का वो कौन सा विश्वविद्यालय है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया था, ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU। इसकी स्थापना कौन किए थे, ये किए थे मदन मोहन मालवीय। इसके बाद है हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर है, तो ये है प्रयागराज में हिंदुस्तानी एकेडमी। आगे बात करें, जो परहिया जनजाति है ये कहाँ पर निवास करती है, ये सोनभद्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है। हिंडाल्को की जो वर्तमान स्थिति है इसका मुख्य कारण क्या है, तो ये है शक्ति के स्रोत। लखनऊ योजना का संबंध किससे है, ये सड़क विकास से है। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समष्टि जिला कौन सा है, तो ये है सोनभद्र। सोनभद्र की प्रमुख जो जनजाति है उसका नृत्य है कर्मा। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पे सुमेलित करने का प्रश्न था। कनक भवन ये अयोध्या में है। इसके बाद आता है कामदगिरी पर्वत। कामदगिरी पर्वत कहाँ पर है, चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग बांदा में है। देवा शरीफ बाराबंकी में है। आइए आगे देखते हैं, सैयद सालार का मेला यहाँ पर उर्स लगता है, कहाँ पर आयोजित होता है, ये बहराइच में आयोजित होता है। इसके बाद यहाँ पर सूची को सुमेलित करना है। पारंपरिक मेला और आयोजन स्थल, पशु मेला बटेश्वर में, ध्रुपद मेला वाराणसी में, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में, माघ मेला प्रयागराज में, झूला मेला वृंदावन में, देवा मेला बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, तो ये है शारदा नहर। आमिर खुसरो का संबंध किस जिले से है, तो ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले से है। मिर्ज़ा गालिब ये कहाँ के थे, आगरा के थे। जोश की बात करें ये मलिहाबाद के थे। आगरा स्थित दयाल बाग का संबंध किससे है, ये है राधा स्वामी पंथ से। आगरा का जो दयाल बाग है इसका संबंध राधा स्वामी पंथ से है। आइए आगे देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के अधिवेशन और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन का वो स्थान कहाँ कहाँ था। 1888, 1892 और 1910 ये 3 बार अधिवेशन हुआ। प्रयागराज जो कि तत्कालीन इलाहाबाद था। 1905 में अधिवेशन हुआ था वाराणसी में। 1899, 1916 और 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 3 बार प्रयागराज में और 3 बार लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। इसके बाद बात करें 1925 और 1946। 1925 में हुआ था कानपुर में, 1946 में हुआ था आपके मेरठ में। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है कि प्रयागराज में अधिवेशन ये 3 बार दिया हुआ है, मतलब 3 बार आया हुआ है। लखनऊ अधिवेशन 3 बार आया हुआ है। अलग अलग समय के अलग अलग तिथि यहाँ पर दी गई है। आगे देखते हैं, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र
उत्तर मध्य क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ पर है, तो यह पे आपका प्रयागराज जिला। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर है, ये सोनभद्र जिले में है। इसके बाद यहाँ सुमेलित था। आगरा पर्यटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए। मेरठ खेलकूद का सामान। मुरादाबाद ये धातु पत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये सब कितने इंपॉर्टेंट है, कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। खेल का सामान कहाँ का है, चमड़े का सामान कहाँ का, तो ये सब देखिए परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बार बार आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो अच्छे से रिवीजन करिए, आगे भी आने की संभावना रहती है। या इसके बाद है पारंपरिक कला यानी जो शिल्प कला है और इसका संबंध। मिट्टी के बर्तन ये खुर्जा के। काष्ठ की नक्काशी सहारनपुर। काष्ठ पादुका जिसे खड़ाऊँ कहते हैं ये पीलीभीत। जरी का काम होता है आपके बरेली में। इसके बाद देखते हैं वर्तमान में लखनऊ में क्या क्या है। लखनऊ में किन किन चीज़ों का मुख्यालय है, जैसे जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास अभिकरण। ये सभी चीज़ें जो हैं आपके लखनऊ ज़िले में हैं। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं ये सभी जो हैं आपके लखनऊ में हैं। इसके बाद है डिजिटल लोकोमोटिव कारखाना, जहाँ पर डीजल का इंजन बनाया जाता है रेलवे का, वो आपके वाराणसी में है, मडुआडीह में। इंडियन जो टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ है ये नैनी प्रयागराज में है। तेल शोधन संस्थान ये आपके मथुरा में है। आगे देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे क्या है, ये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने का कार्य करता है। भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये झांसी में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, झांसी में है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, वो कहाँ पर था, तो ये सरधना में है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित है, तो ये कहाँ पर है, ये है इटावा में। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था, तो ये कब से किया गया था, 2005 में। तो ये पुराने हैं इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण जिसे NSDP कहा जाता है, ये उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास जो परियोजना है इसके द्वारा जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा है ये कहाँ पर जाके मिलता है, तो ये मिलता है जाके झांसी में। जैसे जम्मू कश्मीर से आपके उत्तर में जम्मू कश्मीर, पीछे नीचे जाकर तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जो रोड गया हुआ है ये उत्तर दक्षिण गलियारा है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से आपके जो गुजरात गया हुआ है ये आपका पूर्व पश्चिम गलियारा है। तो ये जाकर जहाँ पे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो ये है उत्तर प्रदेश का झांसी जिला। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ को उत्तर प्रदेश में कुल 5 भागों में बांटा गया है। पहला है कपिलवस्तु, दूसरा कुशीनगर, तीसरा शंकिता, चौथा श्रावस्ती और 5वां है सारनाथ। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, यानी उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे ज़्यादा केंद्रीकरण है, तो ये है रामपुर जिला। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी सरोजनी नायडू। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थान और उससे संबंधित स्मारक या फिर भग्नावशेष। कौशाम्बी जिला ये घोषिताराम मठ के लिए प्रसिद्ध है। कुशीनगर रानाभर स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ ये धमेक स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। श्रावस्ती जो है ये सहेत महत स्तूप के लिए या फिर सहेत महत स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के जिस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है वो कौन सा जिला है, यानी सर्वाधिक उच्चतम जो साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपके मेरठ में है। यहाँ पर सूची है नगर और हवाई अड्डा, इसको मिलाना है। चामौसी हवाई अड्डा, अमौसी जिसे कहते हैं, ये कहाँ पर है आपके लखनऊ में। वाराणसी बाबतपुर, कानपुर में चकेरी, आगरा का खेरिया। तो ये इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा।
अगर आपको ये सभी एक साथ रिवाइज करना हो, प्रमुख पर्यटन ये सब चीज़ें, तो आप उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो पार्ट 3 वीडियो है वो जाकर देख लीजिए। वहाँ पर अब आपको डिटेल में सब कुछ अच्छे से देखने को मिल जाएगा। अभी हम तथ्यसार का रिवीजन कर रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश से जितने भी अभी तक टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वन लाइनर के रूप में हम उन प्रश्नों को और उत्तर के साथ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है ये सारस, जिसे क्रेन भी कहते हैं। इसके बाद था ये सुमिलित करने का। वृंदावन ये मथुरा में है। जेके मंदिर ये कानपुर। विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर ये तुलसीपुर में है। फर्रुखाबाद जनपद किस लिए जाना जाता है, तो ये हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। आगे क्या है, उत्तर प्रदेश की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का उनकी संख्या आकार के संदर्भ में अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में बताना है। यानी सबसे पहले वह जिला जो जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है और अंतिम में वह जिला जिसकी जनसंख्या सबसे कम हो, अवरोही क्रम उसे कहते हैं। सबसे पहले है प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़। यानी ये जो 4 ज़िले दिए गए थे इनमें से जो है अरेंज करना था। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की जो उच्चतम वृद्धि दर रही है वो क्या थी, वो कब से कब तक थी। बात करें जो 10 की वृद्धि दर हुई थी 1971 से 1981 के दौरान नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर नोटिस की गई थी या फिर नोट किया गया था कि 1971 से 81 में उत्तर प्रदेश के जो नगरों की जनसंख्या थी उसमें उच्चतम वृद्धि देखी गई थी। इसके बाद बात करें जो सही कथन की, ये एक क्वेश्चन था, इसका सही कथन आपको सेलेक्ट करना था, उस समय के पेपर में आया हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। यह कथन तो सही है कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक उद्योग हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयाँ हैं तथा औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये मतलब ये कथन सही था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल जो राज्य के जितने उद्योग हैं उसका 20% है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 80% है। इतना अंतर है दोनों तरफ, इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो बुंदेलखंड जिला है ये सबसे ज़्यादा पिछड़ा जिला माना जाता है उद्योग की दृष्टि से। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव और मेले से संबंधित हमने एक फटाफट रिवीजन सीरीज में एक वीडियो बनाया है। 3 या 3.5 मिनट का वीडियो है, आप लोग उसको एक बार देख लें। उसमें सभी मेले और सभी उत्सव बताए गए हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलह कुल उत्सव हो ये आपके आगरा में मनाया जाता है। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ कब हुआ था, ये 2001 में शुरू हुआ था। हालांकि वर्तमान में पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन क्योंकि कृषि से संबंधित है इसलिए ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है। खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, जो टोटल खाद्यान्न उत्पादन होता है, चावल, गेहूँ, दाल, मटर, इन सबको मिलाकर जितने भी खाई जाने वाली खाद्यान्न होते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश का सामूहिक रूप से अगर बात करें तो प्रथम स्थान है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन ये प्रतापगढ़ में होता है। प्रतापगढ़ के बाद रायबरेली जिला है, इसे सटा हुआ वहाँ पे होता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये है आपके प्रयागराज में। इसके बाद बात करें उर्दू को उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई थी, तो ये प्रदान की गई थी 1989 में। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में 1989 में मान्यता दी गई थी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। ये कहाँ पर है, तो ये है गाजियाबाद। यानी देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क है इसकी स्थापना कहाँ की गई, तो ये की गई ग्रेटर नोएडा में। नॉलेज पार्क है, यहाँ पर जो है भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है। अगर आपको उत्तर प्रदेश के उद्योग को अच्छे से पढ़ना है तो आप उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 3 जाकर देखिए। काफ़ी अच्छे से जितने भी उद्योग हैं इन सब चीज़ों को वहाँ पे पढ़ा गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल का 4 पार्ट आया हुआ है, आप लोग अवश्य ही जाकर उसको देख लें। चारों में उत्तर प्रदेश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक चित्रात्मक प्रस्तुति के माध्यम से बताया गया है। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है ये बरेली में है। इसको कैसे याद करेंगे, जब सलाई से दिया जलाया जाता है तो वो बढ़ता है, मतलब बरेली। गैसोहाल की जो पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई थी वो आंवला से संबंधित है।
आंवला कहाँ पर, ये बरेली में। आगे देखते हैं, तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। ये पुराना प्रश्न है, वर्तमान में पूछे जाने की संभावना कम है, हालांकि देख लीजिए ऐसी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तालीम क्या है? दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु जो है तालीम योजना शुरू की गई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी जनपद में है। ये उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो नवाबगंज पक्षी विहार है, ये कहाँ पर है? तो ये है उन्नाव में। आगे देखते हैं, 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत कितनी थी या फिर कितनी वृद्धि हुई थी? यानी 2001 की जनसंख्या जो अंतिम आंकड़े थे उसके अनुसार 2001 से लेकर 2011 के बीच जो साक्षरता में वृद्धि थी वो कितने प्रतिशत की हुई थी? तो बात करें कितने प्रतिशत, ये थी 11.4%, यानी 11.4% वृद्धि हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी थी? तो ये है 57.2%। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या की जो साक्षरता की, तो वो है 67 पॉइंट कुछ समथिंग। अगर बात करें पुरुष साक्षरता की, वो है 77 पॉइंट समथिंग। महिला साक्षरता ये 57 पॉइंट समथिंग। तो तीनों आंकड़ों को आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो टोटल जो है वो है 67, पुरुष साक्षरता 77, महिला साक्षरता 57। तो पुरुष है 10 ज़्यादा, महिला इससे 10 कम, और पुरुष महिला के बीच में 20 का अंतर। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का सबसे जो घना बसा जिला है वो कौन सा है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो ये है गाजियाबाद, क्योंकि ये नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, NCR में आता है। ये दिल्ली के बेहद सटा हुआ है। अनुषंगी नगर भी गाजियाबाद को ही कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पर है? कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अभी आप रिवाइज कर रहे हैं, आप शुरू से अंत तक देखिए, अभी तक 2-3 बार आ चुका है। तो जो दलहन शोध संस्थान है ये आपके कानपुर में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश को कुल 18 मंडल में बांटा गया है, और जिलों की बात करें तो कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या कौन सी समूह की है? तो इसमें जो दिया गया है इसमें से गोंड समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी। आगे देखते हैं, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो बखीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर में। दोस्तों, अगर जनजातियों से संबंधित आपको पढ़ना है तो मैं बार बार एडवाइस कर रहा हूँ, आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि हमने 4 जो है वीडियो बनाए हैं, 4 लेक्चर लिया हुआ है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, जो चित्रात्मक प्रस्तुति घटना चक्र की थी उसका। आप लोग जाकर चारों वीडियो को देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1.5 घंटे में मात्र आप चारों वीडियो देख सकते हैं। तो जाकर देखिए, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये सभी प्रश्न बहुत ही आसान लगने लगेंगे। बात करें लोक नृत्य की, जो राहुला है इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? राहुला लोक नृत्य आपके बुंदेलखंड से है। उत्तर प्रदेश में जो चरकुला लोक नृत्य है इसका संबंध कहाँ से है? तो चरकुला आपके ब्रजमंडल से। आगे देखते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना था, लच्छू महाराज किससे संबंधित है? ये कथक से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश का जो है सांस्कृतिक नृत्य है। इसके बाद बात करें, फयाज खान ये ध्रुपद से संबंधित हैं। सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से संबंधित हैं। और जो तलत महमूद हैं ये गज़ल से संबंधित हैं। नाम जरूर याद रखिए, लच्छू महाराज, फयाज खान, सिद्धेश्वरी और तलत महमूद। आगे है, बिरहा भोजपुरी में गाया जाता है, कजरी अवधी भाषा में गाई जाती है, जो मल्होर है ये ब्रज भाषा में गाई जाती है, और रसिया जो है ये कौरवी बोली में गाई जाती है। इसके बाद है, जो गैर CSIR है संस्थान जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये कहाँ पर है? तो ये है IISR। इसके बाद देखते हैं, जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में को विभाजित किया गया है, यानी उत्तर प्रदेश को जलवायु की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 9 से जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को कृषि की दृष्टि से कितने जलवायु में बांटा गया है, तो वो 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। कृषि की दृष्टि से जलवायु 8, और जलवायु दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में कुल 9 से जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? ये विठूर में है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? ये नरौरा बुलंदशहर में है।
नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपके बुलंदशहर में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के जो सीमित भंडार की खोज की गई, ये कहाँ पर, ये की गई ललितपुर ज़िले में। ललितपुर ज़िला जब आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो ये झांसी से लगा हुआ एकदम नीचे की तरफ लटका हुआ एक ज़िला है, जो केवल उत्तर प्रदेश के एक ज़िले यानी झांसी को ही टच करता है। बाकी का इसका पूरा भाग जो है 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना था। बटेश्वर मेला, ये पशु मेला है आगरा का, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप लोग मेले और महोत्सव वाला जाकर वीडियो एक बार देख लीजिए, मात्र 3 मिनट का वीडियो है। देवा मेला आपके बाराबंकी का है। हरिदास जयंती ये वृंदावन में मनाई जाती है। नौचंदी मेला आपका मेरठ से संबंधित है। इसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में जो उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो है 14 वर्ष तक, यानी प्राथमिक शिक्षा पर जो विशेष बल दिया जाता है ये 6 से 14 वर्ष तक के बालकों पर दिया जाता है। हिंडाल्को कहाँ पर है, ये आपके रेणुकूट सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश का जो उद्योग बंधु योजना है, उद्योग बंधु योजना, इसका संबंध या फिर इसका उद्देश्य किससे है? तो उद्योग बंधु का योजना निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं उद्योग से ही होगा। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना इसका ये प्रमुख उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में जो शासन ने संगीत रत्नाकर पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वो कौन है? तो वो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के याद में संगीत जो रत्न पुरस्कार इसकी प्रारंभ की गई है। आगे देखते हैं, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं क्या? भर्तहरी। आइए आगे देखते हैं, काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। इसका जो अब नाम है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। ये किस जिले में है? तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। वर्तमान में जो इसका नाम है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय हो गया है, तो जिले का नाम इसके आगे ही आ गया है। इसके पहले का नाम, इसका जो नाम था काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय था। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र में जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये है गोरखपुर। इसी वर्षा की वजह से गोरखपुर में एक बीमारी बहुत पॉपुलर थी, इंसेफ्लाइटिस, यानी ये मस्तिष्क ज्वर की बीमारी थी जिसकी वजह से बच्चों की बहुत मृत्यु होती थी। हालांकि वर्तमान इस पर बहुत कंट्रोल पा लिया गया है। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ जहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है ये मथुरा है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? ये गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है उत्तर प्रदेश में? ये मथुरा में होती है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो यह है दूसरा स्थान। पहले पर आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादन कौन सा जिला में होता है? ये आपके होता है सहारनपुर में। सहारनपुर एकदम जैसे आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो सबसे जो ऊपरी जिला है यह है सहारनपुर, जिसके एक तरफ उत्तराखंड, एक तरफ हिमाचल प्रदेश, एक तरफ आपका हरियाणा पड़ता है। इसके बाद बात करें निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ये आपके नरौरा बुलंदशहर से होता है। गोविंद वल्लभ जो सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ये परियोजना कहाँ पर है? यह है पीपरी सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कानपुर को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी जो सब्जी का अनुसंधान है ये आपके वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था 1995 में। जो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है ये किस नदी पर है? तो यह है बेतवा नदी पर। इसके बाद बात करें भारत में लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस प्रदेश के हैं? तो यह है आपके उत्तर प्रदेश के। लोकसभा की बात की जाए तो 80 सीटें, राज्यसभा की बात की जाए तो 25 सीटें यहाँ से आती हैं। विधानसभा में भी यहाँ पर सर्वाधिक सीटें हैं, 403 सीटों वाला ये प्रदेश है। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभी की दृष्टि से सर्वाधिक संख्या वाला जो प्रदेश है ये है उत्तर प्रदेश। इसके बाद उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली आपके बरसाना की प्रसिद्ध है, ये ब्रज क्षेत्र का है। गुरु द्रोणाचार्य का जन्मस्थल आपका जो कंपिल्य है ये फर्रुखाबाद में स्थित है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ये आपका प्रयागराज है। बात करें अगर भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम भूभाग है यह है गोंडवाना लैंड। आइए आगे देखते हैं। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी
जो ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली है इसको जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है राढ़ के नाम से। जलोढ़ मिट्टी जो जल के साथ बहकर आती है, ये काफ़ी उपजाऊ होती है, फसलों के उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर भूभाग जो गंगा का मैदान है, यमुना का मैदान है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसको और नाम से जाना जाता है, जिसे राढ़ के नाम से भी जानते हैं। चलास नामक जो घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपके बुंदेलखंड में। क्या नाम है इसका? तो ये नाम है चलास। वायु प्रदूषण से उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं वो कौन से हैं? तो ये आपका है मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा क्यों है? जैसे उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे, अब देखेंगे मथुरा और आगरा ये दोनों जो है राजस्थान से सटे हुए ज़िले हैं। यही दो ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। क्योंकि राजस्थान में जो है रेगिस्तान है और रेगिस्तान का मार्च होता है, यानी मार्च मतलब होता है रेगिस्तान धीरे धीरे आगे की तरफ ऐसे बढ़ता रहता है। तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं मथुरा और आगरा तक भी पहुंचा हुआ है। इसी वजह से जब वायु के साथ जो है मृदा पर्दन मथुरा और आगरा में देखा जाता है। इसके बाद बात करें, यहाँ पे सम्मिलित करने को था गौतम बुद्ध नगर आपके नोएडा का, इसका मुख्यालय नोएडा में है। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय आपके नौगढ़ में है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद में। अमरोहा का आपके अमरोहा में ही पड़ता है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1937 में। वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान संग्रहालय ये कहाँ पर है? ये गोरखपुर में है। प्रसिद्ध गीता प्रेस का संबंध आपके गोरखपुर से है। गीता प्रेस इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में बहुत चर्चा में था, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आपके गीता प्रेस गोरखपुर से ही होता था। इसके बाद बात करें, अगर नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, ये कौन सा जिला है जो नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? यहाँ पर अगर आपको दे दिया जाता वाराणसी तो आप कन्फ्यूज हो जाते, लेकिन ध्यान रखिए नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है गोरखपुर, क्योंकि नाथ संप्रदाय जिसे योगी आदित्यनाथ आते हैं ये आपके गोरखपुर से संबंधित है। संत कबीर की जो निर्वाण स्थली है वो आपका मगहर है। मगहर में ही इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। महर्षि जो दधीची आश्रम है ये कहाँ पर है? तो ये है सीतापुर में। नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है? ये भी सीतापुर में है। तो दधीची आश्रम और नैमिषारण्य ये दोनों जो है आपके सीतापुर में है। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ये आपका छपेली है। जैसे छपेली कैसे आप याद करेंगे कि जैसे शीशा जब सामने होता है, जब आप उसमें देखते हैं तो आपका जो चित्र होता है उसमें छप जाता है। तो चूंकि ये शीशा और रुमाल लेकर डांस कर रहा है, नाच रहा है, इसलिए ये क्या होगा? छपेली होगा। आगे देखते हैं, कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? ये है घीवर नृत्य। घीवर नृत्य कहार जाति द्वारा किया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये झांसी का। दीपावली पर शोक मनाने वाले कौन सी जाति है, जनजाति है? तो ये है आपकी थारू जनजाति, जो आपके उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। अमीर खुसरो की जो जन्मस्थली है ये पटियाली एटा है। देखिए बार बार ये पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जो है रिपीटिशन बहुत होता है, प्रश्नों का रिवीजन मतलब आप करते रहिए, इसको पूछा जा सकता है, कई बार जो है रिपीट होता है प्रश्न। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 1980 में। जनजातियों से संबंधित जो आपका हमने पढ़ाया हुआ है 4 लेक्चर उत्तर प्रदेश विशेष का, आप लोग उसको जाकर जरूर देखें। ये सभी टॉपिक जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे प्रश्न आए हुए हैं परीक्षाओं में, इन सबको ध्यान में रखकर ही हमने वह जो है लेक्चर बनाया हुआ है। सिर्फ 4 लेक्चर, मान चलिए कि आधे घंटे का एक है, तो आप 1.5 घंटे 2 घंटे में उसको पूरा देख सकते हैं। इसके बाद आता है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपके प्रयागराज में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपके गोरखपुर में। 2 मुख्यालय हो गए, उत्तर मध्य रेलवे जिसे उमरे कहा जाता है, ये प्रयागराज हो गया। पूर्वी रेलवे जिसे पूरे भी कहा जाता है, ये आपका हो गया गोरखपुर में। कनहर सिंचाई परियोजना का इससे लाभान्वित होने वाले कौन कौन से जिले हैं, या फिर कह सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं? तो बात करें उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य जो हैं कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं। इसके बाद है उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है?
तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपके सहारनपुर ज़िले को बहुत थोड़ा सा टच करता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश, जो कि 11 जिलों को टच करता है। सर्वाधिक प्रदेशों की स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक प्रदेशों को साथ अपना सीमा बनाता है? तो ये पड़ता है आपका सोनभद्र जिला। बात करें कौन कौन सा जिला, तो इधर हो जाता है एमपी, उसके बाद हो जाता है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बिहार। तो सोनभद्र जिले के चारों तरफ बसने वाले चारों राज्य हैं जो सोनभद्र के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अधिक जो क्षेत्रफल वाले राज्य हैं ये कौन कौन से हैं? वे राज्य जिनका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से अधिक है। तो ऐसे 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद आ जाता है आपका चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का। प्लाईवुड का निर्माण कहाँ किया जाता है? ये काजू की लकड़ी से किया जाता है। यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन था, तो इसमें से काजू की लकड़ी से प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है। इसके बाद है सुमेलित करना। झांसी नगर निगम है, मछली शहर ये नगर पंचायत है। मछली शहर ये आपके जौनपुर ज़िले में पड़ता है। बात करें अगर टूंडला का, ये नगर पालिका परिषद है। सैफई ये क्षेत्र सीमित समिति है। सैफई में क्षेत्र समिति कार्य करती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? तो ये होती है जून जुलाई से। इस समय जो है धान की रोपाई प्रमुख रूप से की जाती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पर संस्थान है, इसको जिस स्थान पर है उस स्थान के साथ सुमेलित करना था। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपके लखनऊ में है। ड्रग मतलब होगा दवाइयों का जो रिसर्च होता है, इसका इंस्टीट्यूट आपके लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिक संस्थान है ये आपके प्रयागराज में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, जिसे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहते हैं, ये आपके कानपुर में है। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य है इसमें आ जाता है चरकुला, दादरा और कर्मा। ये 3 लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के, काफ़ी पॉपुलर हैं। कर्मा नृत्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके बाद बात करें चरकुला पूछा जाता है, इसको भी सुमेलित करना था। आल्हा आपके बुंदेलखंड का प्रसिद्ध है। बिरहा पूर्वांचल के जिलों में गाया जाता है। चैती की बात करें ये ब्रज भाषा का, कजरी अवधी भाषा की, यानी अवध क्षेत्र का कजरी, ब्रज क्षेत्र का चैती, पूर्वांचल का बिरहा और बुंदेलखंड का आल्हा प्रसिद्ध है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला जनजाति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कई जनजातियाँ पाई जाती हैं। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये कब किया था? ये 2003 में किया था। कितनी जातियों को? तो 10 नई जातियों को, आदिवासी जातियाँ थी जिन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। कब किया गया था? 2003 में। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई थी? ये हुई थी 1992 में। क्योंकि आप वीडियो का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, जिसे बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थापित हुए? तो ये है आपके लखनऊ में। इसके बाद भी यहाँ पर सुमेलित करना था। ये कस्बा है, नगर या कस्बा है जो किस नदी के किनारे बसा है आपको बताना था। बिठूर गंगा नदी के किनारे है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। कौशाम्बी यमुना के किनारे है। प्रतापगढ़ शई नदी के किनारे हैं। इसके बाद 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये आपके प्रतापपुर देवरिया में की गई थी। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना जो स्थापित हुई थी ये कहाँ पर है? तो ये है कानपुर में। डायरेक्टरेट ऑफ जो पल्सेस रिसर्च, जिसे DPR के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है आपके कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये आपके इज्जत नगर में है। इज्जत नगर यह कहाँ पर है? ये बरेली में है। पशु अनुसंधान संस्थान के साथ साथ जो पक्षियों का अनुसंधान संस्थान है वो भी आपके इज्जत नगर बरेली में है। तो पशु पक्षी दोनों अपनी इज्जत कहाँ बचाएंगे? तो बरेली में बचाएंगे। आगे देखते हैं
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर जनपदों से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये आपका वाराणसी है। आप अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अगर नहीं समझेंगे, तो आप यहाँ पर निश्चित रूप से आप जो है कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो वाराणसी शहर है ये बहुत बड़ा है, काफ़ी बहुत बड़े क्षेत्रफल में है। जौनपुर जो शहर है, जो जिला मुख्यालय कह सकते हैं, आसपास जो नगर है, ये बहुत छोटा है। वाराणसी बहुत बड़ा है इसकी तुलना में। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे ज़िले की बात की गई है, तो जिला वाराणसी जो है ये इन चारों में सबसे छोटा है। इसके बाद बात करें, उत्तर प्रदेश में जो उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, ये 1989 में। देख लीजिए, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अभी तक हम लोग कम से कम 4-5 बार देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश के वे जनपद जहाँ भोक्सा जनजाति, जिसे बुक्सा जनजाति भी कहा जाता है, बुक्सा, ये पाई जाती हैं, तो ये 2 जिले हैं, बिजनौर और आगरा। उत्तर प्रदेश की जो फसल गहनता है 2017-18 की है, ये 162.4%। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ये पुराना डाटा है, पहले पूछा हुआ प्रश्न है, इसको आप लोग काट दीजिए। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। आगे देखते हैं, यूजीसी की सूची में जो मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये 6 इस प्रकार हैं। आइए एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये आपके अयोध्या में है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यानी कहाँ पर है? ये अयोध्या में। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी आपके मेरठ में है। तो वल्लभ भाई पटेल कहाँ के हैं? मेरठ के हैं। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये आपके कानपुर का है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये आपके बांदा में है। इसके बाद है सैम हिगिनबाटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, ये आपका नैनी प्रयागराज में है। इसके बाद छठा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये आपके झांसी में है। तो ये 6 जो है कृषि विश्वविद्यालय हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ये पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ कहाँ किया गया था और किसने किया था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई, इन दोनों ने कौमी आवाज़ नामक एक पत्र का प्रारंभ किया था। इसके बाद देखें, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो ये था उत्तर प्रदेश का बलिया जिला। बागी बलिया के नाम से इसे जाना जाता है, बलिया बागी हो गया था। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट चल रहा था, यहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना कर दी गई थी। तो ये कौन सा जिला था? ये बलिया था, इसीलिए इसे बागी बलिया के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित करने वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसे फिर से मार्क करते हैं। मैनपुरी, बहराइच, बदायूं और श्रावस्ती, इन 4 जिलों में सबसे जो कम साक्षरता है ये श्रावस्ती की है। आगे देखते हैं, भारत के जिस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वो कौन सा राज्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आलू, इसके साथ साथ बात करें गन्ना, इन सब के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान कहाँ पर है? ये आपके मेरठ में है। इसके बाद बात करें भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान, ये आपके झांसी में है। ये तिबारा पूछा जा रहा है। भारतीय दलहन अनुसंधान, ये कानपुर में है, कितनी बार पूछा जा चुका है अभी तक। वनस्पति शोध संस्थान, ये आपके लखनऊ में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान जो काउंसिल है ये कहाँ पर है? यहाँ पे काउंसिल की बात की गई है। अनुसंधान संस्थान होता तो ये आपका लखनऊ हो जाता, लेकिन ये काउंसिल की बात कर रहा है, ये है शाहजहाँपुर में। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री अभी तक कौन कौन रही हैं? तो ये 2 लोग रही हैं। कौन कौन? एक थी सुचेता कृपलानी और दूसरी मायावती जी। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है तो यह है नलकूप।
गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है नोएडा में। गौतम बुद्ध नगर जिला है, नोएडा जो है इसका मुख्यालय है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके सहारनपुर में। इसके बाद बात करें प्रयागराज स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है इसका पुनः नामकरण चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से किया गया है। वर्तमान में इसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। इसके पहले इसे अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर है? ये आपके वाराणसी में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में इससे संबंधित जो शास्त्रीय नृत्य है ये कौन सा है? तो ये है कथक। ये कथक नृत्य उत्तर प्रदेश के साथ साथ बात करें अगर तमिलनाडु, 2 राज्यों का ये शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1972 में। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं, तो ये ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं? तो ये 2 विश्वविद्यालय हैं, यानी 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1960 में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये कहाँ पर स्थित है? ये है रामपुर जिले में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान ये सहारनपुर में है। ध्यान दीजिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश जो इसकी विज्ञान नगरी कहाँ है? तो ये है लखनऊ। आइए आगे देखते हैं बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये वैशाली में बिताई थी। वैशाली में ही अपना प्राण त्यागे थे। इसके बाद कालपी नगर कहाँ स्थित है? ये यमुना तट के किनारे बसा हुआ है कालपी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो ये गोरखपुर में दी गई थी। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, इसमें से मतलब कितने राज्य हैं जो सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं? तो ये 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? बात करें एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये देखिए, अब आप लोग एक बार जाकर जो जिला विशेष पढ़ाया गया है आप लोगों को कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो क्लास घटना चक्र की ली गई है, कुल 4 क्लासें ली गई हैं। इन चारों को जाकर आप पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई गई हैं कि वही बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। इसके बाद पंचायती राज प्रणाली में पंचायती समिति गठित होती है, यानी जो पंचायती राज प्रणाली है इसमें पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? तो ये होती है खंड स्तर पर, यानी ब्लॉक स्तर पर। इसके बाद है दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो दादरी, चुनार, चुर्क, डाला ये सभी जो हैं यहाँ पर सीमेंट के कारखाने हैं। इसके बाद निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? यहाँ पे आरोही क्रम पूछा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते हुए जिले कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद बाराबंकी है, इसके बाद मिर्ज़ापुर है, उसके बाद है सोनभद्र, यानी सोनभद्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम है। आगे देखिए जनरथ नाम दिया गया, यानी जनरथ नाम किसे दिया गया? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा की। आप देखते होंगे रोडवे चलती है जनरथ के नाम से। जनरथ ये एसी बस होती है जो कम लागत में सेवा के लिए उत्तर प्रदेश में चलाई जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो यह है 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह जो है मनाया जाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती जिसे NCOF स्थित है, NCOF भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है, तो यह है आपका गाजियाबाद में। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जो उच्चतम साक्षरता दर थी 21 जिले की थी, तो ये थी गौतम बुद्ध नगर की। इसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ पर है? तो ये आपके लखनऊ में है। अनुसंधान परिषद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा 4 वीडियो हैं, 4 लेक्चर हैं यूपी स्पेशल के, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, इसी चैनल पर मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से
सभी जो है घटना चक्र से पढ़ाए गए हैं। और इस सभी में ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, आप वहाँ का जाकर देखिए 100% आपको सभी मिल जाएंगे। आप लोग एक बार केवल उसका रिवीजन कर लीजिए। 30-30 मिनट का एक वीडियो होगा लगभग, तो मान के चलिए आप 1.5 से 2 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं, और जो परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद देखते हैं केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधे का अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, ये ऋषि व्यास को समर्पित है, या फिर ऋषि व्यास के जो है इनकी के नाम पर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है? तो ये है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। यानी जितने ही उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करेंगे, कृषि जो है उत्पादकता उतनी बेहतर होती जाएगी। यहाँ पे जनपद है और वहाँ पर पाए जाने वाले खनिज हैं, इसको जो है सुमेलित करना था। तो सोनभद्र में चूने का पत्थर पाया जाता है। अगर यहाँ पे चूने का पत्थर पाया जाता है तो यहाँ पर मान के चलिए निश्चित तौर पर आपको संगमरमर जरूर पाया जाता होगा। संगमरमर पाया जाता होगा, नहीं पाया जाता है। जिस जिले में चूने का पत्थर पाया जाता है वहाँ पे संगमरमर भी पाया जाता है। प्रयागराज शीशे वाली बालू, जिसे ग्लास लैंड कहा जाता है, ये प्रयागराज से पाई जाती है। ललितपुर में तांबा पाया जाता है। मिर्ज़ापुर से जो है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ये जो है आपके मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध है, वहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? तो ये है आपके झांसी में। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो ये कौन सा ज़िला है? तो यह है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड ज़िला। बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो बुंदेलखंड ज़िले में इसका उत्पादन होता है। इतिहास से संबंधित है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। देवबंद आंदोलन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस संयुक्त प्रांत, जो तत्कालीन संयुक्त प्रांत था, 1866 तब प्रारंभ हुआ था। तत्कालीन करंट का ये संबंधित मुद्दा था। 112 वर्ष की महिला थी जिसका नाम था नौरोजी। ये 2015 में जो है एक गांव की ग्राम प्रधान चुनी गई थी। ये आजमगढ़ जिले से थी। राज्य जहां नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक सिंचित है, तो ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे लगभग 75% जो है सिंचित भूमि जो है खेती की जाती है, उसका सिंचाई जो है नलकूपों से की जाती है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश में जो जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है, यह है नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ये जिला योजना से संबंधित हैं। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? यानी जो ये जो नोएडा क्षेत्र है, ये जो है सॉफ्टवेयर के साथ साथ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए सबसे बड़ा उद्योग का केंद्र है। तो दोस्तों, अब ये था आपका तथ्यसार घटना चक्र का। इसमें अभी तक उत्तर प्रदेश से विशेष से जितने भी फैक्ट पूछे गए हैं, ये सभी आपको एक वीडियो में उपलब्ध करा दी गई है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर देखने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाएंगे। अगर आप एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर बात करें, आप अगर और अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो आप एक बार जाकर उत्तर प्रदेश स्पेशल जो हमारा 4 वीडियो है, उसको जाकर अवश्य देख लें। उस 4 वीडियो में आप उत्तर प्रदेश की जितने भी टॉपिक अभी यहाँ पर देखें जहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने चित्रात्मक प्रस्तुति जो है घटना चक्र की, उसके माध्यम से कराया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चारों वीडियो जाकर देखिएगा और एक बार इसका रिवीजन करके ज़रूर एग्जाम में जाइएगा। उत्तर प्रदेश विशेष आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।